नमस्ते बच्चों। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एप्लीकेशन पर से पीडीएफ हम कैसे डाउनलोड करें या एप्लीकेशन पे टेस्ट कैसे लगाएं। तो इस वीडियो में हम ये आपको समझाने वाले हैं। बड़ा आराम से शुरू से अंतिम तक आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये हमारा एप्लीकेशन है जिसे आप सीधा प्ले स्टोर पर जाकर यूनिक क्लासेस मोर लिखकर सर्च कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। ये इसका लोगो है, या लिंक भी हम आपको दे दिए, लिंक से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन खोलेंगे। देखो एप्लीकेशन आपका ऐसे खुलेगा, ठीक है। इंटरनेट के मदद से ये आपका एप्लीकेशन खुल गया। ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 गो डॉट दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है क्या? आप कहिएगा हाँ सर। बस बेटा यहाँ तुम क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो तुम्हारा फ्री मटेरियल है, दिख रहा है यहाँ पे। देखो फ्री मटेरियल, ध्यान से देखो, फ्री मटेरियल है। बस यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको पीडीएफ आ गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट, है ना। और यहाँ देखो सारा पीडीएफ है। इसमें आपको एनसीईआरटी का मिल जाएगा। जो आप क्लास 12 में पढ़ते हो तो यहाँ से अपना डाउनलोड कीजिए। आप क्लास 9 में हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, है ना। और क्लास 10th में है तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए। तो मान लीजिए कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग चले जाना। जैसी क्लास 10th में जाइएगा, देखो सब्जेक्ट वाई आपको दिखाई पड़ रहा है। मान लो कि हमें मैथ का पीडीएफ चाहिए, मैथ में चले जाओ और यहाँ देखो, जैसे पैनल पीडीएफ आपको दिखाई पड़ रहा है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं कोई चार्ज पीडीएफ का नहीं है। देखो जैसे शॉर्ट्स नोट्स यहाँ पे देखो गणित का दिख जाएगा, 1 से लेके 5 चैप्टर तक का भी अपलोड हुआ है। धीरे धीरे अपलोड होते रहेगा। फिर आगे बढ़िएगा, टेस्ट पेपर आपको देखो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर देखो मेन चीज़, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, है ना। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपको सारा देखो मिल जाएगा नोट्स यहाँ पे। आ रहा है समझ में। और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नीचे में, ये देखिए आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। बात आ रहा है समझ में क्या? तो इस तरह से आप चाहेंगे तो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जिस क्लास में होंगे उस क्लास में जाइएगा, आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो टेस्ट लिखा हुआ है, बस बेटा तुम्हें यहाँ टच कर देना है, क्लिक कर देना है। अभी सिर्फ क्लास 10th का है तो यहाँ क्लास 10th का दिखाई पड़ रहा है। आगे फिर हर क्लास का आएगा, यहाँ सब दिखाई पड़ेगा। तो हम क्लास 10th पे क्लिक कर रहे हैं, हम यहाँ आ गए। अब मैथ, सोशल साइंस, अब मान लो हम मैथ में गए, दिख रहा है क्या? ये चैप्टर 1 से चैप्टर 5 का टेस्ट है और ये आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। मान लो हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गए तो अभी चैप्टर 5 गणित का यहाँ पे टेस्ट दिखाई पड़ रहा है। हम अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे? अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। आ रहा है समझ में क्या? ये यहाँ नहीं शो होगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में क्या? बहुत बच्चों का एक समस्या क्या आएगा, जब आप अटेम्प्ट पे क्लिक कीजिएगा तो हो सकता है कुछ में यूएसबी करके कुछ लिखा है। अटेम्प्ट पे आप क्लिक करें और टेस्ट ना दे पाएँ और वहाँ पे यूएसबी करके कुछ लिखाएगा, तो सेटिंग में जाकर यूएसबी डीबगिंग करके एक ऑप्शन होगा, उसे ऑफ कर दीजिएगा। फिर आप टेस्ट अप्लाई, मतलब टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है भाई। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं मेरे भाई, फिर से समझा देते हैं। एप्लीकेशन खोलो, 3 डॉट पे जाओ, सीधा फ्री मटेरियल में जाओ, अपने क्लास में चले जाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ टेस्ट में चले जाओ, टेस्ट मिल जाएगा। हमें लगता है आपको बात समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।